नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 के 22वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले की, जो खेला गया दो दिग्गज टीमों के बीच। एक तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी की विरासत को आगे बढ़ा रही चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके, और दूसरी तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि भावनाओं, रणनीतियों और वर्चस्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस हाइलाइट्स वीडियो में हम आपको इस मैच के एक एक पल, एक एक गेंद और मैदान पर घटे हर एक रोमांचक वाक्य का विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे हम प्यार से चेपॉक कहते हैं, खचाखच भरा हुआ था। पीली जर्सी में रंगे दर्शक इस बात की गवाही दे रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने घरेलू मैदान पर कितनी बड़ी ताकत है। मैदान का तापमान और दर्शकों का उत्साह दोनों ही अपने चरम पर थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि आईपीएल 2026 के इस सीजन में उन्हें अपनी पहली जीत की तलाश थी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स आत्मविश्वास से लबरेज थी, लगातार अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए बेताब थी। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने चेन्नई का साथ दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को गेंदबाजी का न्योता दिया। अब दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ मौजूद थे संजू सैमसन। संजू सैमसन जो इस सीजन चेन्नई के लिए एक नई उम्मीद बनकर आए हैं। चेन्नई की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। पहले ओवर में गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन चेन्नई के फैंस को जल्द ही एक बड़ा झटका लगा। पारी के शुरुआती ओवरों में ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। अनुकूल रॉय की एक शानदार गेंद पर गायकवाड़ चकमा खा गए और महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इस छोटी सी पारी में 6 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाया। चेपॉक के मैदान पर एकदम से सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कप्तान का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के खेल में एक विकेट गिरने से सब कुछ खत्म नहीं होता। गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने। जी हाँ, आयुष मात्रे। आयुष मात्रे के आते ही मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जहां एक तरफ लग रहा था कि चेन्नई की टीम दबाव में आ जाएगी, वहीं आयुष मात्रे ने आते ही कोलकाता के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। वैभव अरोड़ा और अन्य तेज गेंदबाजों की गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर दिया। महात्रे की बल्लेबाजी में एक अलग ही बेखौफ अंदाज नजर आ रहा था। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए, चाहे वो कवर ड्राइव हो या फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया गगनचुंबी छक्का। महात्रे ने हर शॉट में अपनी कला का बेहतरीन मुजाहिरा किया। दूसरे छोर पर संजू सैमसन बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वो महात्रे को स्ट्राइक दे रहे थे और उन्हें खुलकर खेलने का मौका दे रहे थे। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए महज 22 गेंदों में 47 रनों की एक बहुत ही तूफानी साझेदारी हुई। आयुष मात्रे ने अपनी इस विस्फोटक पारी में सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया और 38 रन ठोक डाले। इन 38 रनों में 6 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर का था। चौथे ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था। महात्रे की इस पारी ने चेन्नई सुपर किंग्स की रन गति को एक ऐसा पंख लगा दिया था कि कोलकाता के कप्तान को अपने गेंदबाजों को बार बार बदलना पड़ रहा था। लेकिन फिर वैभव अरोड़ा ने एक बार फिर गेंदबाजी की कमान संभाली और एक चतुराई भरी गेंद डालकर महात्रे को फंसा लिया। महात्रे एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। आयुष मात्रे के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी संजू सैमसन के कंधों पर आ गई थी। संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर आए दक्षिण अफ्रीका के युवा सनसनीखेज बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस। ब्रेविस, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में प्यार से बेबी एबी भी कहा जाता है, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। संजू सैमसन और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच अब एक बहुत ही परिपक्व और समझदारी भरी साझेदारी पनपने लगी। संजू सैमसन ने अब अपना गियर बदला। जहां वो शुरुआत में मात्रे को स्ट्राइक दे रहे थे, वहीं अब उन्होंने खुद बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। संजू के बल्ले से निकलने वाले कवर्स के ऊपर से शॉट्स देखने लायक थे। उनके कट और पुल शॉट्स में एक अलग ही गूंज थी। चेन्नई का स्कोर बहुत ही तेजी से 100 रन के पार पहुंच गया। केकेआर के स्पिनर्स, खासकर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पर इन दोनों बल्लेबाजों ने खासा दबाव बनाए रखा।
संजू सैमसन अपने अर्धशतक की ओर बहुत ही मजबूती से बढ़ रहे थे। उनकी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। हर एक छक्के के साथ चेन्नई के प्रशंसकों का उत्साह दोगुना हो रहा था। लेकिन तभी कार्तिक त्यागी, जो कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए, उन्होंने अपनी गेंदबाजी का एक शानदार नमूना पेश किया। कार्तिक त्यागी ने एक सटीक यॉर्कर और बेहतरीन गति से संजू सैमसन को चकमा दे दिया। संजू सैमसन बोल्ड हो गए। वो अपने अर्धशतक से महज 2 रन दूर रह गए। उन्होंने 32 गेंदों में 48 रनों की एक बेहद कीमती पारी खेली। उनका आउट होना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो स्कोर को 225 के पार ले जाएंगे। सैमसन के जाने के बाद मैदान पर आए सरफराज खान। सरफराज खान, जो अपनी अनूठी बल्लेबाजी शैली और 360 डिग्री शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 51 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। चेन्नई का स्कोर अब 150 रनों के करीब पहुंच रहा था। डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अपने हाथ खोले और कुछ बहुत ही शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए। ब्रेविस की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद बल्ले से लगते ही सीधा दर्शकों के बीच जा रही थी। उन्होंने अपनी पारी में 29 गेंदों का सामना किया और 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे। सरफराज खान ने भी 18 गेंदों में 23 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के लगाए, लेकिन सुनील नरेन की एक जादुई गेंद ने सरफराज खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सुनील नरेन, जो हमेशा से अपनी कंजूस गेंदबाजी और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय पर कोलकाता को सफलता दिलाई। सरफराज के आउट होने के कुछ ही देर बाद कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक और बड़ा शिकार किया। इस बार उनके रडार पर थे डेवॉल्ट ब्रेविस। त्यागी ने ब्रेविस को आउट करके चेन्नई को 5वां झटका दिया। ब्रेविस भी अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। पारी के अंतिम ओवरों में चेन्नई के लिए शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन मैदान पर मौजूद थे। शिवम दुबे, जो लंबे लंबे छक्के लगाने के महारथी हैं, उन्होंने 12 गेंदों में नाबाद 13 रन बनाए। वहीं जेमी ओवर्टन ने 6 गेंदों में नाबाद 7 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में बहुत ही शानदार वापसी की। जो टीम एक समय 200 से ज्यादा रन बनाती हुई नजर आ रही थी, उसे केकेआर के गेंदबाजों ने 192 रनों पर ही रोक दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों ने 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। अब दोस्तों, दूसरी पारी की शुरुआत हुई। 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर भारी दबाव था। केकेआर के प्रबंधन ने एक बड़ा बदलाव करते हुए फिन एलन के साथ सुनील नरेन को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा। इससे पहले अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार सुनील नरेन को आक्रामक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दर्शकों की धड़कनें तेज थीं। क्या केकेआर इस लक्ष्य को भेद पाएगी या सीएसके का दबदबा कायम रहेगा? पारी के पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी तेज और सटीक गेंदों से खौफ पैदा कर दिया। अंशुल कंबोज ने अपनी लय और स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। फिन एलन, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, कंबोज की गेंदों को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे और जिसका डर था वही हुआ। केकेआर को पहला झटका बहुत ही जल्दी लग गया। फिन एलन मात्र 3 गेंदें खेल पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार बन गए। केकेआर का स्कोरबोर्ड अभी ठीक से चलना शुरू भी नहीं हुआ था और उनका एक धाकड़ ओपनर पवेलियन लौट चुका था। अब मैदान पर सुनील नरेन का साथ देने आए अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। सुनील नरेन ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर दबाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। ऐसा लग रहा था कि नरेन आज कोई बड़ा धमाका करेंगे। उन्हें एक जीवन दान भी मिला, जिसका फायदा उठाकर वो खतरनाक रूप ले सकते थे। लेकिन तभी गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव हुआ और तेज गेंदबाज खलील अहमद को गेंद थमाई गई। खलील अहमद ने अपनी विविधता और सटीक लाइन लेंथ से सुनील नरेन को फंसा लिया। नरेन 24 रन के निजी स्कोर पर खलील अहमद की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। ये केकेआर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। सुनील नरेन के आउट होने के बाद युवा अंकृश रघुवंशी मैदान पर उतरे। अब जिम्मेदारी रहाणे और रघुवंशी के कंधों पर थी। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी थी। केकेआर का स्कोर 50 रनों के पार हो चुका था। अंकृश रघुवंशी अच्छे टच में दिख रहे थे। उन्होंने 19 गेंदों का सामना करते हुए 3 बेहतरीन चौके और 1 छक्का लगाया और 27 रन बनाए।
लेकिन सीएसके के कप्तान ने यहां फिर से एक मास्टर स्ट्रोक चला और गेंद अकील हुसैन को थमा दी। अकील हुसैन की फिरकी का जादू चला और उन्होंने सेट हो चुके अंकृश रघुवंशी को अपना शिकार बना लिया। केकेआर को तीसरा झटका लगा और टीम एक बार फिर से दबाव में आ गई। इसके बाद मैदान पर वो हुआ जिसने केकेआर की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। चेन्नई सुपर किंग्स के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। नूर अहमद इस मैच के सबसे बड़े हीरो साबित हुए। उनकी गेंदों में टर्न, उछाल और रहस्य था जिसे केकेआर के बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। नूर अहमद ने सबसे पहले अनुभवी अजिंक्य रहाणे को आउट किया। रहाणे 22 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नूर की गेंद का उनके पास कोई जवाब नहीं था। केकेआर को कप्तान रहाणे के रूप में चौथा झटका लगा। रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर आए कैमरन ग्रीन। ग्रीन से केकेआर को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन नूर अहमद आज एक अलग ही लय में गेंदबाजी कर रहे थे। नूर ने लगातार दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्रीन अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर आउट होकर वापस लौट गए। ये केकेआर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नूर अहमद अपनी हैट्रिक पर थे। हालांकि वो हैट्रिक तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मैच को पूरी तरह से चेन्नई के पक्ष में झुका दिया था। केकेआर की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे। अब मैदान पर रिंकू सिंह आए, जिन्हें संकट मोचक माना जाता है। रिंकू सिंह ने कई बार केकेआर को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है, लेकिन आज दिन नूर अहमद का था। रिंकू सिंह दबाव में संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और मात्र 6 रन बना पाए। एक बार फिर नूर अहमद ने अपनी फिरकी का जाल फेंका और रिंकू सिंह को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 90 रन के कुल स्कोर पर केकेआर ने अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। मैच पूरी तरह से केकेआर के हाथों से फिसल चुका था। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और पछल्ले बल्लेबाजों ने थोड़ा संघर्ष जरूर किया, रमनदीप सिंह और रोवमैन पोवेल ने हार नहीं मानी। जब केकेआर का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा, तब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे। इन दोनों ने मिलकर सीएसके के गेंदबाजों का कुछ हद तक डटकर सामना किया। रमनदीप सिंह ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी खेली, जबकि रोवमैन पोवेल ने नाबाद 31 रन बनाए। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ हार के अंतर को कम करने के लिए ही काम आया। रनों का पहाड़ इतना बड़ा था और गेंदें इतनी कम बची थीं कि जीत असंभव हो गई थी। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7 विकेट के नुकसान पर केवल 160 रन ही बना सकी और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस महामुकाबले को 32 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। चेपॉक स्टेडियम में जश्न का माहौल था। पीले झंडे लहरा रहे थे और चेन्नई के प्रशंसक खुशी से झूम रहे थे। ये चेन्नई सुपर किंग्स की इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी शानदार जीत थी, जिसने पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही है। इस हार के बाद भी उनकी जीत का खाता नहीं खुल पाया है। टीम के बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। टॉप ऑर्डर का लगातार फ्लॉप होना, मध्यक्रम का दबाव में बिखर जाना और अहम मौकों पर विकेट गंवाना, ये सब केकेआर की हार के मुख्य कारण रहे हैं। टीम प्रबंधन को जल्द ही अपनी रणनीतियों पर विचार करना होगा। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लागे रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।